नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली से संबंधित 5वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं उत्तराखंड के हर एक एग्जाम में कम से कम 15 से 20 प्रश्न उत्तराखंड कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली और लोक संस्कृति से पूछे जा रहे हैं। तो ये सीरीज आपके आने वाले वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल के री एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों का यह एग्ज़ाम है तो वह इस सीरीज से जरूर जुड़ें। आपसे रिक्वेस्ट है, आपको जरूर एग्ज़ाम में ये सीरीज लाभ पहुँचाएगी। ठीक है, और इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा नया टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है बताना है। बताइएगा कि राज्य में बचपन के खेल खिलौनों से संबंधित शब्दों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है पिच्चड़। पिच्चड़ दोस्तों कागज के टुकड़ों का खेल होता था, सही बात है। अंटी, तो ये दोस्तों बच्चों के खेलने की कांच की गोलियां होती थीं, ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा है फाल मरण, तो ये दोस्तों कम ऊंचाई वाले खेतों से कूदना होता था, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, और चौथा है गारा या बट्टी। गारा या बट्टी ये दोस्तों पत्थर लकड़ी आदि से घर बनाने का खेल होता था, तो ये भी आपका सही है। हमें बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से गलत विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों कोई भी आपका गलत नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है चावल के टूटे दाने के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। देखिए, चावल के जो टूटे दाने होते हैं उसके लिए गढ़वाली में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, कणखा। ठीक है, कणखा ये दोस्तों आपका चावल के टूटे दाने को बोला जाता है गढ़वाली भाषा में। अगला प्रश्न है निम्न में से कुले किस वृक्ष का नाम है। देखिए, कुले जो बोलते हैं तो ये दोस्तों आपका चीड़ के वृक्ष को बोला जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा कुले या कुले। ठीक है, तो ये जो बोलते हैं ये आपके चीड़ के वृक्ष को बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि खेत की मिट्टी को समतल करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, खेत की मिट्टी को समतल करने के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है उसे बोलते हैं दोस्तों जोल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, हमारे यहाँ देसी भाषा में दोस्तों इसको पटेला बोल देते हैं, जिससे दोस्तों जो गुड़ाई की हुई मिट्टी होती है उसको समतल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताइएगा कि राज्य में बचपन के खेल खिलौनों से संबंधित शब्दों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों जो बचपन में खेल खिलौने होते थे तो उनसे संबंधित हमें कथनों को देखना है। पहला है दोस्तों आपका खुड़खुड़ी। खुड़खुड़ी ये दोस्तों हिलाने से बजने वाला बाजा होता था, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, गुत्थी, तो गुत्थी ये जमीन में एक छोटा सा गड्ढा बनाकर उसमें सिक्कों को डालने का प्रयास किया जाता था, तो ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, रिंगाप्ती, तो ये दोस्तों इस खेल में बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोलाई में तेजी से घूमते हैं, तो इसे रिंगाप्ती बोलते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। देखिए, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत विकल्प है, तो ये हमें चयन करना था। तो इसमें तीनों तो आपके सही हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे। बताइएगा कि हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाने वाला फल औषधीय गुणों से युक्त जो हिमालयन स्ट्रॉबेरी के नाम से भी जाना जाता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों हिमालयन स्ट्रॉबेरी के नाम से जो जानते हैं भमोरा को जानते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो भमोरा क्या है, तो ये आपका एक हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला औषधीय गुणों से युक्त
फल है, ठीक है, जिसे हिमालयन स्ट्रॉबेरी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है अतवाड़ी या फिर बतवाड़ी शब्द का अर्थ है। देखिए अतवाड़ी और बतवाड़ी शब्द का जो अर्थ होता है तो ये होता है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, उड़ती हुई बारिश। ठीक है, आपने देखा होगा जब आंधी आती है और उसमें बारिश भी होती है तो उससे पानी क्या होता है, उड़ता है, ठीक है, घरों के अंदर तक आ जाता है। तो वही है दोस्तों आपका अतवाड़ी बतवाड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म असत्य है। तो असत्य युग्म को हमें देखना है। पहला है दोस्तों आपका माड़। माड़ दोस्तों उबले चावलों का गाढ़ा पानी होता है। ठीक है, तो यह आपका सही हो जाएगा। इसको भी दोस्तों खाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रेवासी, तो रेवासी ये दोस्तों निवासी को बोलते हैं। ठीक है, कोलाल, कोलाल दोस्तों ये आपका बोला जाता है पानी, गंदला, मिट्टी युक्त पानी, सॉरी कोलाल या पानी जो बोलते हैं तो ये दोस्तों आपका जो गंदा पानी होता है, जो मिट्टी युक्त पानी होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, और अकवक ये दोस्तों अनिर्णय की स्थिति को कहते हैं। तो ये भी आपका सही है। हमें बताना है असत्य, तो चारों तो आपके सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी दोस्तों आपका गलत नहीं है। आगे बढ़ेंगे कि राज्य में बचपन के खेल खिलौनों से संबंधित शब्दों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है दोस्तों आपका गारा बट्टी। गारा बट्टी जो बोला जाता है तो यह आपका बच्चों के द्वारा खेलने के लिए बनाए गए पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को बोलते हैं गारा बट्टी। ठीक है, कुड़ी मड़ी, कुड़ी मड़ी या फिर दोस्तों चुली मड़ी, ये दोस्तों पत्थर लकड़ी आदि से घर बनाने का खेल होता था। मतलब जब बचपन में दोस्तों पत्थर या फिर लकड़ी के टुकड़ों से जो घर बनाते थे फिर उनसे खेलते थे, तो वही बोलते हैं दोस्तों कुड़ी मड़ी। ठीक है, अगला है आपका घुरड़ी। घुरड़ी ये दोस्तों बोलते हैं लकड़ी के टुकड़े के बीच में 2 छेद करके धागा डालकर बनाया गया खिलौना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं घुरड़ी। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों अट्ठा पिट्टू। अट्ठा पिट्टू ये दोस्तों बच्चों का एक खेल जिसमें छोटे छोटे 8 पत्थरों का ढेर बनाते हैं, तो ये इसको बोलते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से गलत विकल्प का चयन करें। तो चारों ही आपके करेक्ट थे, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, चारों ही आपके सही हैं। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों पेपर में आपसे पूछा जाना है। ठीक है, तो इसमें बोर होने वाली बात नहीं है। जब पेपर में आएगा तो तब क्या होगा आप सोचिए। तो इसलिए आपको बिल्कुल मन लगाकर पढ़ना है। ठीक है, अगर आप वीडियो से नहीं पढ़ सकते तो दोस्तों आपको बीएस नेगी से पढ़ना है। बीएस नेगी में भी वन लाइनर फॉर्मेट में आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, पर वन लाइनर फॉर्मेट में तो आप पढ़ लेंगे, जब तक दोस्तों आप क्वेश्चन के रूप में इन्हें अच्छे से नहीं देखेंगे तब तक दोस्तों आपसे नहीं होगा। तो इसलिए ये सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पिछली भी क्लासेस को आप जरूर देख लें। प्रश्न है हमारा कि जरा सा कष्ट होने पर भी दुखी होने वाला के लिए प्रयुक्त शब्द है। देखिए जब छोटा सा भी कोई कष्ट आ जाता है तो उसमें भी बहुत से लोग दुखी हो जाते हैं, तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है यह हमें बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुआंसू। ठीक है, कुआंसू बोलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में से किसका अर्थ जंगल का चौकीदार होता है। तो जंगल के चौकीदार को दोस्तों पत्रोल बोलते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है मयेड़ी जयेड़ी। मयेड़ी जयेड़ी ये दोस्तों माँ बेटी को बोलते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए भाई बहन मिल जाएगा आपको, पशु पक्षी मिल जाएगा, ठीक है, पति पत्नी मिल जाएगा। तो इसलिए आपको याद रखना मयेड़ी जयेड़ी माँ बेटी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में स्थलाकृति संबंधी कौन सा कथन असत्य है। तो स्थल आकृति के बारे में बताना है। तेल फाट का अर्थ दोस्तों धूप वाला भाग होता है। सही बात है। शैल फाट ये छाया वाला भाग को बोलते हैं। भयोल
या फिर भयोब का अर्थ पहाड़ की समतल भूमि होता है, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए भयोल या फिर भयोब जो होता है तो ये तीव्र ढाल वाली जो भूमि होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। और पहाड़ की जो समतल भूमि होती है तो उसको बोलते हैं सेण, ठीक है। पाखड़ चाट कप्फड़ का अर्थ है दोस्तों चट्टान, ठीक है, ये आपका सही है। तो इसमें ऑप्शन सी गलत था और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाथ से चलाने वाली अनाज की चक्की को कहा जाता है। तो हाथ से चलाने वाली जो अनाज की चक्की होती है उसे जंदरी बोलते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले के टाइम में दोस्तों हाथ से चलाने वाली ही चक्की होती थी, ठीक है, तो उसी से आटा पीसते थे, मक्का पीसते थे, ठीक है, तो इसे बोलते हैं आपका जंदरी। आगे बढ़ेंगे कि रुसाण शब्द का अर्थ है। रुसाण किसको बोलते हैं? तो रुसाण बोला जाता है नाराज होना या रूठना, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पता नहीं के लिए गढ़वाली में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? जब किसी को कोई बात पता नहीं होती है तो उसके लिए किस बात का प्रयोग होता है? तो दोस्तों कुजाड़ी का प्रयोग होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में स्थलाकृति संबंधी कौन सा कथन असत्य है? तो भयोल भयोब का अर्थ दोस्तों तीव्र ढाल वाली भूमि होता है, सही बात है। उकाब का अर्थ उकाई होता है, तो ये गलत हो जाएगा। उकाब का मतलब होता है दोस्तों चढ़ाई, ठीक है, और हुलार का मतलब होता है उतराई, ठीक है। दमसेण बिनसर या तप्पड़ का अर्थ होता है दोस्तों समतल भूमि, ठीक है, समतल पहाड़ों की समतल भूमि उसको बोलते हैं तप्पड़, ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये यहां पर होना चाहिए था ना। और गड्डी या घाट का अर्थ होता है निचली घाटी, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन भी गलत है। आगे बढ़ेंगे कि प्रकृति एवं जनजीवन संबंधित शब्दावली युग्मों में से असंगत युग्म का चयन करें। देखिए पहला है उकाब। उकाब का मतलब होता है चढ़ाई और हुलार का मतलब होता है उतराई, ठीक है, हुलार मतलब उतराई, ठीक है। दल दब डांग इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है दोस्तों कठोर चट्टानी भूमि, ठीक है। और अगला है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यही आपका सही हो जाएगा, हमें चुनना था असंगत, तो सभी आपके सही थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोड़ी या फिर नोड़ शब्द का अर्थ है, इसका मतलब होता है दोस्तों मक्खन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सुमेलित को हमें देखना है। पहला है दोस्तों डंडियाली। डंडियाली का मतलब होता है ऊपरी मंजिल का खुला बरामदा, तो यह आपका सही है, ठीक है। अदान। अदान का मतलब होता है दोस्तों चावल पकाने के लिए चूल्हे पर चढ़ाया गया पानी, ठीक है। मलियो कबूतर प्रजाति का एक पक्षी होता है, तो ये भी आपका सही है। तो तीनों ही आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी युग्म सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाली में प्रयुक्त रिश्ते नातों की शब्दावलियों को कुट के माध्यम से सुमेलित करें, ठीक है। तो रिश्तेदारों के शब्द यहाँ पर दिए हैं, किसको क्या बोलते हैं देखते हैं दोस्तों, ठीक है। पहला है आपका यहाँ पर होगा दोस्तों आपका दयूण या द्यूराण, द्यूराण होगा, ठीक है, द्यूराण। तो द्यूराण किसको बोलते हैं? देवरानी की देवर की पत्नी को बोलते हैं, तो ये तो इससे मैच हो जाएगा। जेठाना, तो जेठाना बोलते हैं पति का बड़ा भाई, ठीक है, बो भाभी को बोलते हैं और काका चाचा को बोलते हैं। तो आपका कुट हो जाएगा 2 3 1 4, मतलब 23 14। 23 14 ऑप्शन डी में दिया है और डी आपका सही आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि देव मंदिर या देव पूजन के अवसर पर दिया जाने वाला आटा चावल कहलाता है। देखिए देव मंदिर या फिर देव पूजन के अवसर पर जो आटा चावल दिया जाता है उसको बोलते हैं अग्याल, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोर का दार, ठीक है, मोर का दार का संबंध निम्न में से किस उत्सव त्योहार से है? तो मोर का दार ये दोस्तों आपका होता है पंडावर्त
या फिर पांडव नृत्य से। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने लगभग 25 प्रश्नों को देखा। सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं, सेलेक्टेड हैं। ठीक है, और दोस्तों 25 प्रश्नों के माध्यम से लगभग आपके 70-80 शब्द याद हुए होंगे। ठीक है, ऐसे ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे से इन्हें याद करते चलना है। और आप अगर क्वेश्चन को सोल्व करना सीख गए तो दोस्तों आपको पेपर में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो प्लीज़ हर एक क्लास को जरूर देखा करें। और हमारी जो एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड BS नेगी वाली, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके हमने 20 पार्ट कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपने 20 के 20 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देख लें। हम उत्तराखंड BS नेगी वन लाइनर बुक के 5th एडिशन को MCQ के रूप में कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप उन्हीं क्लास को भी जरूर देखें। और आपने हमारा नया टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ उसे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।